नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सूत्र है उर्यादि च्वीडा चश्च। उर्यादि च्वीडा चश्च उर्यादयस्त्यवन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गति संज्ञा स्यु। ये गति संज्ञा करने वाला सूत्र है। कहता है उरी इत्यादि गण में पठित शब्द और च्वी प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। तो गति संज्ञा करने का ये सूत्र है। गति संज्ञा करने का क्या फल है? तो कुगति प्रादय, इससे समास करने के लिए है। उरियादि गण में अर्थात उरी इत्यादि गण में, तो उरी इत्यादि गण में उरी आता है, उररी आता है, स्वाहा आता है, स्वधा आता है, वसट आता है, इत्यादि शब्द आते हैं। उसमें पठित गण के जो शब्द है वो और च्वी प्रत्यांत शब्द, च्वी प्रत्यय होता है। कृभ्यस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, इस सूत्र के द्वारा च्वी प्रत्यय होता है। तो ये च्वी प्रत्यांत जो शब्द है उसके वह क्रिया के योग में गति संज्ञक होता है। फिर डाच प्रत्यय, डाच प्रत्यय होता है अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धाद् अनिटौ डाच, इस सूत्र के द्वारा डाच प्रत्यय होता है। तो ये डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं, यह अर्थ है। अब यहाँ उदाहरण दिया है उरी कृत्य। उरी कृत्य स्वीकार करके, उरी कृत्वा, इसका लौकिक विग्रह होगा उरी कृत्वा। उरी भी अव्यय है, कृत्वा भी अव्यय है, तो दोनों अव्यय होने के कारण यहाँ कोई अलौकिक विग्रह में कोई स्वादि प्रत्यय नहीं आएंगे। उरी कृत्वा ऐसे लौकिक विग्रह में और अलौकिक विग्रह भी उरी कृत्वा ऐसे अलौकिक विग्रह में। तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह हो जाने पर उर्यादि च्वीडा चश्च, इस सूत्र के द्वारा सबसे पहले उरी को क्रिया है क्या? कृत्वा। तो क्रिया क्री धातु के योग होने पर उरी को गति संज्ञा हो गई। तो गति संज्ञा हो जाने पर ये कुगति प्रादय, इस सूत्र से समास हो गया। तो गति संज्ञक हो गया उरी और सुबंत हो गया कृत्वा, क्योंकि क्री धातु से अक्तम प्रत्यय होकर उसको सुबंत बनाते हैं। तो फिर अव्यय हो जाने के कारण सुब का लुप हुआ है, तो समास हो गया। समास हो जाने पर उरी कृत्वा ऐसा बना। उरी कृत्वा ऐसे समास हो जाने पर फिर कृतते समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होकर उरी का पूर्व प्रयोग, उरी कृत्वा ऐसे बन जाने पर फिर समासे नय पूर्व कत्वा ल्यप, इस सूत्र के द्वारा कत्वा जो कृत्वा के स्थान में अक्त्वा प्रत्यय है उसके स्थान में ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप, समासे नय पूर्वो कत्वा ल्यप, इस सूत्र के द्वारा ल्यप प्रत्यय हो गया। ल्यप हो जाता है तो अनुबंध लोप होकर यह बचता है। पकार की भी संज्ञा होती है हलंत्यम से, तसे लोप से लोप, और ल्यप में ल की संज्ञा लसक से संज्ञा होगी, तसे लोप से लोप, तो यह बचेगा। तो उरी क्रिय बना। उरी क्रिय बनने पर रस से प्रतिकृति तुक एक सूत्र है, उससे तुक प्रत्यय करते हैं। तो तुक आगम करते हैं, प्रत्यय नहीं आगम, तुक आगम करते हैं। तो तुक आगम कर देने पर अनुबंध लोप होकर कृत्य ऐसा बनता है। तो उरी कृत्य ये बना, पुनः प्रातिपदिक मानकर विभक्ति कार्य हो गया, अर्थात सु आया तो उसको अव्यय होने के कारण अव्ययदाव से लुक हो गया। तो उरी कृत्य ये रूप बना। तो लौकिक विग्रह था उरी कृत्वा, स्वीकार करके ऐसे उसमें। तो यहाँ पर उरी शब्द उर्यादि गण में पठित होने के कारण उर्यादि च्वीडा चश्च, इस सूत्र के द्वारा गति संज्ञा हो गई। गति संज्ञा होने के कारण कुगति प्रादय से समास कर लिया गया। तो फिर उरी कृत्य ऐसा बना। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय वाला सूत्र भी स्मरण करना पड़ेगा। समासे नय पूर्वो कत्वा ल्यप, इस सूत्र के द्वारा। अब दूसरा उदाहरण है शुक्ली कृत्य। यह उदाहरण
च्वी प्रत्यांत वाला है। तो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ऐसे लौकिक विग्रह में जो सफ़ेद नहीं है, अशुक्ल है, उसको शुक्लम कृत्वा, सफ़ेद करके, ऐसे लौकिक विग्रह में शुक्ल अम कृत्वा, यह अलौकिक विग्रह हो गया। तो ये अलौकिक विग्रह में क्रीभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, इस सूत्र के द्वारा च्वी प्रत्यय हो गया, च्वी प्रत्यय हो गया, च्वी हो गया। तो शुक्ल अम च्वी कृत्वा, ऐसी स्थिति बनी, शुक्ल अम च्वी कृत्वा। तो च्वी में चकार जो आधा च है उसको चुटू से संज्ञा हो गई, तसे लोप हो गया। तो बचा वी में भी इकार को उपदेश से इत संज्ञा, तसे लोप, बचा व, आधा हलंत व बचा। तो अब उसको भी वेर अप्रिक्तस्य, इस सूत्र के द्वारा अप्रिक्त वकार होने के कारण उसको इत संज्ञा, तसे लोप। तो अब कुछ सब लोप हो गया, सर्वपाहरी लोप हो गया च्वी का। तो यहाँ सभी लोप कर दिया, इसका क्या कारण है? तो च्वी करने का ये कारण है कि अस्य चौ एक सूत्र है, तो उससे यहाँ पर शुक्ल में जो आकार है, लकार में जो आकार, उसको इत्व करना, मतलब दीर्घ ई करने के लिए यहाँ च्वी आवश्यक है। तो च्वी प्रत्यय कर लिया, तो ये अस्य चौ इस सूत्र के द्वारा जो शुक्ल में जो आकार है उसको इकार कर लिया, तो शुक्ली ऐसा बनता है। तो इसके अकार अस्य चौ यह सूत्र लगाने के पूर्व ही जब च्वी प्रत्यय हो गया तो ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित होने के कारण कृतद्धित समासास से हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गया तो सुपो धातु प्रातिपदिक से अम का लुक हो गया। तो अम का लुक हो गया तो शुक्ल च्वी कृत्वा, ऐसी स्थिति में च्वी का सर्वपाहरी लोप कर लिया, शुक्ल कृत्वा ऐसी स्थिति थी। फिर अस्य चौ इस सूत्र से आकार को ईत हो गया, ई, तो शुक्ली कृत्वा ये बना। तो शुक्ली कृत्वा ये बनने पर अब यहाँ च्वी प्रत्यांत शब्द हो गया शुक्ली, उसको क्रिया के योग में गति संज्ञा हो गई उरियादि च्वीडाचश्च इस सूत्र के द्वारा। तो गति संज्ञा हो जाने पर उगति प्रादय से समास हो गया, समास हो गया। तो अब यहाँ स्वादि प्रत्यय तो नहीं है, उसका लुक होने का प्रसंग नहीं है। तो शुक्ली को प्रथमानिर्देशम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग हो गया। तो शुक्ली कृत्वा ऐसा बनने पर समासे नय पूर्वक अत्वा ल्यप, इससे ल्यप प्रत्यय हो गया अत्वा के स्थान पर, अनुबंध लोप हो गया और फिर रस्य से तुक हो गया। तो शुक्ली कृत्य बना। शुक्ली कृत्य बनने पर पुनः एक आदेश मननिवत, इससे प्रातिपदिक मानकर स्वादि विभक्ति आई, तो उसको ये अव्यय होने के कारण अव्यय धातु से लुक हो गया। तो शुक्ली कृत्य यह रूप बना, ये च्वी प्रत्यांत है। अब दूसरा उदाहरण है पटपटा कृत्य, ये डाच प्रत्यांत वाला है। पटपटा कृत्य, पटत कृत्वा, पटत इति कृत्वा, ऐसा पटत ये शब्द है। ऐसे पटत शब्द करके इस लौकिक विग्रह में पटत कृत्वा ऐसी स्थिति में अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्धा दनिटो डाच, इस सूत्र के द्वारा डाच प्रत्यय हो गया। पटत शब्द के बाद डाच हो गया, तो पटत आ डाच हो गया, अनुबंध लोप हो गया, पटत आ कृत्वा ऐसी स्थिति बनी। अब डाची बहुलम द्वे भवता, ये सब एक वार्तिक है, उससे द्वित्व हो गया। डाची बहुलम द्वे भवता, इससे द्वित्व हो गया किसको? पटत को। तो पटत पटत आ कृत्वा ऐसी स्थिति बनी। पटत पटत आ कृत्वा, यहाँ द्वित्व किसको हुआ? पटत शब्द को, डाच होने के कारण। तो पटत पटत आ कृत्वा ये स्थिति बनी। अब नित्य मामृते डाचीति वक्तव्यम, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर आम्रेडित जो है उसके पररूप हो गया। तो यहाँ पटत के जो पूर्व में पटत है, तो उसके जो तकार और पर में जो पटत है उसके पकार, इन दोनों का पररूप होकर क्या हुआ? पर में प है तो प हो गया। तो पट पटत पट पटत आ बना, पट पटत आ। यहाँ पर रूप का फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे इसको।
पटत जो पूर्व में पटत शब्द है और पर में पटत है, तो पूर्व में जो पटत जो त है हलंत त वो और पर का जो प है दोनों में पर रूप एकादेश हो गया, तो पर रूप हो गया तो पर में प है तो दोनों में प हो गया, तो पट प अटत बना, प जाके अ में मिला तो पट पटत आ बना। पट पटत आ बनने पर अब पट पटत ये शब्द के जो अत है वो टी उसका टे सूत्र से लोप हो गया। लोप हो जाने पर पट पट आ बना। पट पट आ बनने पर ट जाके आ में लगा तो पट पटा बना। अब पट पटा कृत्वा ये है, पट पटा कृत्वा ये है, तो यहाँ अब ये डाच प्रत्यांत शब्द हो गया पट पटा, अतः इसकी गति संज्ञा हो गई उरियादि च्वी डाच चश्च इस सूत्र के द्वारा। अब गति संज्ञा हो जाने पर कुगति प्रादय इस सूत्र से समास हो गया। समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा और पटपटा इसका पूर्व रूप पूर्व प्रयोग पटपटा कृत्वा बना, फिर समासे नए पूर्व कत्वा लेप से लेप हो गया, तुक आगम हो गया तो पटपटा कृत्य ये बना है, पटपटा कृत्य। इसमें ये तीनों उदाहरणों में पहले के उरी कृत्य में तो उतनी समस्या नहीं है, उतना वो नहीं है, सरल है, लेकिन ये शुक्ली कृत्य और पटपटा कृत्य इसमें च्वी प्रत्यय और डाच प्रत्यय से सिद्धि का भी अच्छी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया गति संज्ञा के उदाहरण का, गति संज्ञा करके समास करने का। अब आया कुगति प्रादय सूत्र में जो कु के साथ भी हो गया कुपुरुष और गति वाला भी ये हो गया। अब प्रादि के साथ जो समर्थ सुबंत का समास हो रहा है उसका उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर सुपुरुषः सु शोभना पुरुषः, शोभना पुरुष ऐसे लौकिक विग्रह में अच्छे पुरुष अच्छा पुरुष, ऐसे लौकिक विग्रह में सुपुरुष सु ये अलौकिक विग्रह हो गया। सु शब्द यहाँ पर शोभन अच्छे के लिए आया है, तो सुपुरुष सु, तो ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ पर ये प्रादि है सु, अतः कुगति प्रादय इससे समास हो गया। समास हो जाने पर कृतते समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने पर धातु प्रातिपदिक पुरुष के बाद जो सु आया उसका लुक हो गया, तो सुपुरुषा बना। सुपुरुषा ये बनने पर सु को उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग किया तो सुपुरुषा बना। सुपुरुषा बनने पर पुनः एकदेश विकृत मन से प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य हो गए, विभक्ति उत्पत्ति हो जाने पर विभक्ति कार्य हो गए तो सुपुरुषः ये रूप सिद्ध हुआ। ये उदाहरण था प्रादि का। अब यहाँ पर अन्य प्रादि के अर्थों का भी अर्थ के साथ लेकर समास का भी उदाहरण बताते हैं। तो वार्तिक है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। प्रादि जो है, प्रादि जो शब्द है निपात है, प्रादि जो निपात है गत इत्यादि अर्थ में प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, प्रथमांत सुबंत के साथ समास होगा। तो इसका उदाहरण है प्रगत आचार्य, प्रगत आचार्य दूर गया हुआ आचार्य अथवा विद्या में पारंगत आचार्य, श्रेष्ठ आचार्य, ये बताने के लिए प्र आचार्य सु, प्र आचार्य सु ये अलौकिक विग्रह में इस वार्तिक से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रादय गताद्यर्थे प्रथमया ये वार्तिक से समास हो गया। समास हो जाने पर कृतते समास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक, तो प्र आचार्य बना और सवर्ण दीर्घ हो गया, प्र का पूर्व रूप हो गया, प्र आचार्य बना सवर्ण दीर्घ हो गया, प्राचार्य बना, फिर एकदेश विभक्ति से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति हो गई, विभक्ति और रुत विसर्ग हो गया, स्वादि कार्य हो गया, तो प्राचार्य यह रूप बना। अब दूसरा वार्तिक है अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया। ये भी अति इत्यादि जो अति निपात है, इस ये निपात वाले शब्द का क्रांत इत्यादि अर्थ में, क्रांत अर्थात लांघने अर्थ में, इत्यादि अर्थ में, पार करने अर्थ में द्वितीयांत समर्थ संबंध के साथ समास होगा। तो इसका उदाहरण दिया है कि अतिमाला, अतिमाला ये उदाहरण है। मालाम अतिक्रांत, माला को लांघ करके पार करके, इस अर्थ में माला अम अति
ऐसे अलौकिक विग्रह, माला अम अति ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ पर इस वार्तिक से समास हो गया। समास हो जाने पर क्रांत अर्थ में समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक और अति का पूर्व प्रयोग, तो अति माला बना। अति माला बनने पर अब यहाँ पर अतिमाला जब बन जाता है तो पुनः एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इस सूत्र से माला को उपसर्जन संज्ञा, माला की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। तो उपसर्जन संज्ञा क्यों करना है? तो गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, ये दूसरा जो सूत्र है उससे ह्रस्व करने के लिए उपसर्जन संज्ञा करनी है। तो यहाँ सूत्र लगा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये कहता है कि विग्रह यन्नियत विभक्ति कम, विग्रह में जो निश्चित विभक्ति हो तो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग तो नहीं होगा। तो यहाँ पर माला जो है नियत विभक्ति वाला है। जैसे यदि हम उसको अतिक्रांतः मालाम ये करेंगे प्रथमांत, और अतिक्रांतेन मालाम ऐसा करेंगे, और अतिक्रांताय मालाम, अतिक्रांतात मालाम, अतिक्रांतस्य मालाम इत्यादि जो भी कर रहे हैं, तो लेकिन माला जो है नियत विभक्ति वाला है, द्वितीयांत वाला है मालाम, तो इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा हो जाने पर उसका पूर्व प्रयोग नहीं हुआ, नहीं तो उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग होता। तो उपसर्जन, अब सूत्र लगा गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। ये कहता है कि उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यांतंच तदंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्। तो उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और उपसर्जन संज्ञक जो स्त्रीलिंग प्रातिपदिक उसको ह्रस्व होता है। गो शब्द को और स्त्रीलिंगांत शब्द को, स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है उसको ह्रस्व होता है उपसर्जन संज्ञा वाला। तो इस सूत्र से यहाँ माला की उपसर्जन संज्ञा हो गई और स्त्रीलिंग में प्रयोग भी है माला शब्द, तो उसको ह्रस्व कर दिया। ह्रस्व कर देने पर माला को माला बना, तो अतिमाला बना। अतिमाला बनने पर अब एकदेश विकृत मननवत इससे प्रातिपदिक मानकर स्वादिकार्य हो गया, अतिमाला ये रूप बना। अब दूसरा वार्तिक है अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, यहाँ कृष्ट इत्यादि अर्थ में, कृष्ट अर्थात कोकिल, कुजित अर्थ इत्यादि अर्थ में अव इत्यादि निपात का तृतीयांत समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। ये वार्तिक का अर्थ है। तो यहाँ भी अवकृष्टः कोकिलया, अवकृष्टः कोकिलया, ये लौकिक विग्रह में कोकिला टा अव, कोकिला टा अव ऐसे अलौकिक विग्रह हो गया, तो इससे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक हो गया, टा का लोप हो गया, तो कोकिला अव बना। और कोकिला अव बनने पर अव की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो अव कोकिला बना। अव कोकिला बनने पर कोकिला ये शब्द इस शब्द की गोस्त्रियो ये एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इस सूत्र से पहले उपसर्जन संज्ञा कर ली गई। उपसर्जन संज्ञा करने पर गोस्त्रियोर उपसर्जन से इससे ह्रस्व हो गया। तो यहाँ पर कोकिला जो था स्त्रीलिंगांत शब्द, वो पुल्लिंग वाला कोकिला बना ऐसा, तो अब कोकिला ये बना। अब कोकिला बनने पर पुनः एकादेश विकृत मननवत से इससे प्रातिपदिक मानकर आगे सब कार्य हो गए, तो अब कोकिला ये रूप बना। अब दूसरा वार्तिक है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थिया। परि इत्यादि ग्लानि इत्यादि अर्थ में, ग्लानि हीन भावना इत्यादि अर्थ में परि इत्यादि का चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंध के साथ समास होगा, ये अर्थ है। तो यहाँ परिग्लानः अध्ययनाय, तो अध्ययन ङे परि, अध्ययन ङे परि ऐसे अलौकिक विग्रह में इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक प्रातिपदिक होकर सुख का लुक हो गया, तो अध्ययन परि बना। तो परि का पूर्व प्रयोग हो गया, उपसर्जन संज्ञा हो गई, परि अध्ययन बना। परि अध्ययन बनने पर अब यहाँ पर यण हो गया, परिअध्ययन बना। परि अध्ययन बनने पर पुनः एकदेश विकृत से प्रातिपदिक इत्यादि होकर विभक्ति कार्य हुआ, तो परिअध्ययन। यहाँ पर एक विभक्ति चा पूर्व निपाते और गोस्त्रियोर उपसर्जन से ये दोनों सूत्र नहीं लगते हैं।
अब अगला वार्तिक है निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचम्या। निर इत्यादि, क्रांत इत्यादि अर्थ में, पार करने इत्यादि अर्थ में निर इत्यादि का पंचम्यंत समर्थ संबंध के साथ समास होगा। तो निष्क्रांत कौशंब्या, इस लौकिक विग्रह में कौशाम्बी ङसी, कौशाम्बी ङसी निर, ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर इससे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लोप, तो कौशाम्बी निर, ऐसी स्थिति बनी। निर की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, निर कौशाम्बी बना, निर कौशाम्बी। अब यहाँ कौशाम्बी दीर्घ है, निर कौशाम्बी, ये कौशाम्बी स्त्रीलिंगांत शब्द है, इसलिए एक विभक्ति चापूर्व निपाते, इससे उपसर्जन संज्ञा कौशाम्बी की, और गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व, तो निर कौशाम्बी बना, ह्रस्व बना, निर कौशाम्बी बना। और निर कौशाम्बी बनने पर नीर को खरवसाने और विसर्जन से विसर्ग, निहि कौशाम्बी बनने पर इदुदुपदस्य चापदस्य, इस सूत्र के द्वारा विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया, तो निष्कौशाम्बी ये बना। अब इसको एकदेश विकृत मनन्यवत से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति हो गई और आगे कार्य हो गया, तो विसर्ग हो गया निष्कौशाम्बी, ये बना, निष्कौशाम्बी ये बना। इस प्रकार से ये कुगति प्रादय इस सूत्र के सब उदाहरण है। कु का तो कुपुरुष वहीं दिया था, उसके बाद गति वाला इन्होंने उरियादि चुईडा चश्च ये सूत्र बताकर गति संज्ञा करके उरियादि गण वाला शब्द और चुई प्रत्यांत शब्द और डाच प्रत्यांत शब्द तीनों को इन्होंने लेकर गति संज्ञा कर दिया, और फिर उसके बाद समास होता है। फिर वो उसका प्रादि का सुपुरुष इत्यादि बना, तो प्रादि के ही आगे फिर वार्तिक अर्थ वाले अलग अलग अर्थ लेकर वार्तिकों से समास कर लिया गया, जैसे प्राचार्य, अतिमाल इत्यादि। तो ये पूरी प्रक्रिया में पूर्ववत उसी तरह है, समास करनी है। समास करने के बाद और उसके कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, सुपधातु प्रातिपदिक से सुप का लुक करनी है, फिर उपसर्जन संज्ञा करना है, उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग करना है, फिर उसके बाद एकदेश विकृत मनन से प्रातिपदिक मानकर स्वादि उत्पत्ति करनी है, और उसके बाद जो भी कार्य है वो कार्य होते हैं। इस प्रकार से यह गति वाला कुगति प्रादय इस सूत्र के उदाहरण हो गए।